के सानी जी भी अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने बहुत देर 3 घंटा लगभग सभी विषय पे हम लोगों ने चर्चा किया है और पर्सनल लेवल पे भी हम लोग समय समय पे चर्चा करते रहते हैं। और बिहार में आप सभी जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, जो आपके माध्यम से गांव में हमारे गरीब किसान, तमाम सभी वर्ग, सभी जाति के लोग, सब लोगों को एहसास है कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। एक मामूली काम करने के लिए अगर आप जाइए, जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाइए, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10 दिन का धक्का खाना पड़ेगा और जब तक आप हवा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं और आप लोग भी, हमारे मीडिया के साथी जो भी यहाँ पे है, आप सब बिहारी और हम सब तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। आज देखिए गुजरात कहाँ पहुंचा है और बिहार हमारा कहाँ है, और मुख्यमंत्री हो या हमारे एनडीए के जितने भी नेतागण हैं, सब 20 साल पहले की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 20 साल 2 दशक हो चुका है और अभी की बात कोई नहीं करते हैं। 20 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले ये होता था, वो होता था। अगर यही करना तो उसके लिए भी आप आइए, हम भी बैठते और आप भी बैठिए। 20 साल पहले क्या होता था और अब आज क्या हो रहा है, हम उस पर डिबेट कर लेते हैं, पूरे मंच पे हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन आप लोग जो उन लोगों का जो एजेंडा होता है उस पर तमाम हमारे जितने भी लोग हैं उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। समय समय पर खास करके एनडीए के लोग तरह तरह के मैसेज देने का काम करते, झूठ, फ्रेब, सभी चीज में वो अव्वल है। अगर हिंदुस्तान में अगर मेडल अगर मिलने का हो तो भारतीय जनता पार्टी को सब तरह का मेडल मिल जाएगा, जितने भी गलत काम जो होते हैं उसका मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं है। और खास करके वीआईपी पार्टी तो आप सब जानते हैं कि हम तेवर और गलेवर में पीछे नहीं रहते हैं। हम एनडीए में रहते हुए, बिहार में सरकार में रहते हुए और यूपी में जाके मजबूती से योगी और मोदी जी को विरोध करने वाले हिंदुस्तान का पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि एक एनडीए में रहकर मैं वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। तो निश्चित तौर पे हमारे जो अधिकार है, जो आरक्षण की लड़ाई है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम लोग पूरे बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा वाली सरकार बनाकर गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग को हम लोग न्याय देने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कुणाल जी। विगत 20 वर्षों से भाजपा पर्दे के पीछे से सरकार यहाँ चला रही है और उसका हश्र क्या हुआ है हम सबों के सामने है। अभी जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें हमने देखा कि बिहार की 2/3 आबादी 10,000 पारिवारिक आय पर गुजर बसर करने को विवश है और अन्य जितने पैमाने हैं, विकास के नारे, न्याय के नारे, सुशासन के नारे, बड़े बड़े नारों के साथ, और हम इतने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है, बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबों की वही हालत है। और यहाँ जो स्कीम वर्कर है उनको एकदम बंधुआ मजदूर बना करके मामूली राशि पर उनको खटवाया जा रहा है। जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा जाल बिछा हुआ है और महिलाएं जो है आत्महत्या करने, बच्चों को बेचने पर विवश है। तो पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और के राज में, भाजपा के नेतृत्व में, और ये जो सामने मुखौटा के रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है, भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। इसलिए बिहार की जनता आ गई है और बदलाव यहाँ की मांग है। और जो आज हमारी बैठक हुई महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसमें हम सबों ने मिल करके बिहार की जनता की लड़ाई को लड़ने और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ कर जनता की एक सच्ची सरकार बनाने का मन बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि जनता का पूरा प्यार, पूरा समर्थन हमें मिलेगा और एक नए
नई सरकार बिहार को एक नई दिशा, नया बिहार बनाने का एक नया अध्याय शुरू होगा। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपने प्रतिपक्ष के नेता की बातों को सुना, बिहार की हालात के बारे में। बिहार की हालत ऐसी ही नहीं, बहुत खराब है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जिस राज्य में महिलाओं के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो, 5 बरस 6 बरस की महिला के साथ रेप हो, कहाँ है इनका पुलिस, कहाँ है इनके बड़े बड़े आला अफसर? कोई कार्रवाई होती है क्या? एक थाना में चले जाइए, बिना ब्राइब का घूस दिए हुए आप एक FIR नहीं करा सकते। प्रेस के लोग हैं, आप तमाम बिहार के लोग, हम पूछना चाहते हैं, जरा इस सरकार से पूछिए। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया, अभी सर्वसम्मति इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें निर्णय हुआ जो बदलो सरकार, बचाओ बिहार, और बिहार के बचाने से बिहार की सरकार गिरेगी। इस रूप में हम लोगों को काम को आगे बढ़ाना है, और इसका आगे राजनीतिक स्वरूप जो होगा, बिहार जब करवट बदलता है तो देश की राजनीति बदलती है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूं। पांडे जी को CPIM पांडे जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग महागठबंधन की अटूट एकता प्रदर्शित करते हुए आज हम लोगों ने पूरे 3 घंटा से ज्यादा तमाम बिहार के झगड़ते तुरंत सवालों पर चर्चा की, निर्णय किया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, और उसके नेता तेजस्वी यादव को हम लोगों ने बनाया। हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा